नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, मशीन टू मशीन यानी M2M और इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT। अक्सर लोग इन दोनों टर्म्स को एक जैसा समझ लेते हैं, लेकिन सच ये है कि ये दोनों अलग टेक्नोलॉजीज हैं और इनके यूज केसेस भी अलग हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि M2M और IoT में क्या फर्क है और कब आपको कौन सी टेक्नोलॉजी चुननी चाहिए। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। M2M, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। M2M का मतलब है दो डिवाइसेस के बीच डायरेक्ट कम्युनिकेशन, बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन और बिना इंटरनेट की जरूरत के। यह मोस्टली पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन पर काम करता है। एग्जाम्पल, स्मार्ट यूटिलिटी मीटर्स, जो बिजली, पानी, गैस का कंजम्पशन डेटा सीधे यूटिलिटी कंपनी को भेजते हैं। फ्लीट मैनेजमेंट सिस्टम्स, जहां व्हीकल से डेटा सीधे कंट्रोल सेंटर को जाता है। M2M सिस्टम्स सिंपल, रिलायबल और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IoT का मतलब है इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड डिवाइसेस का पूरा इकोसिस्टम। यह सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं, बल्कि डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके स्मार्ट डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल, स्मार्ट होम, जहां आपके लाइट, AC, कैमरा, डोर लॉक्स सब एक मोबाइल ऐप से कंट्रोल होते हैं। स्मार्ट सिटीज, जहां ट्रैफिक, पोल्यूशन, पार्किंग सब IoT सेंसर से मॉनिटर किया जाता है। M2M का आर्किटेक्चर समझते हैं। M2M में नेटवर्क सिंपल होता है, डिवाइसेस आपस में डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। यह सेलुलर नेटवर्क, वाईफाई या प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल पर काम कर सकता है। इसका बेनिफिट, लो लेटेंसी, हाई रिलायबिलिटी। लेकिन ड्रॉबैक यह है कि यह ज्यादा स्केलेबल नहीं होता, हर डिवाइस को मैन्युअली कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। अब IoT का आर्किटेक्चर समझते हैं। IoT में आर्किटेक्चर मल्टी लेयर्ड होता है। डिवाइसेस डेटा को सेंड करते हैं, गेटवेज डेटा को कलेक्ट करते हैं, क्लाउड प्लेटफॉर्म पर डेटा एनालाइज होता है, यूजर को डैशबोर्ड या मोबाइल ऐप पर रिजल्ट दिखता है। यह आर्किटेक्चर हाईली स्केलेबल है, मतलब आप 10 डिवाइसेस कनेक्ट करो या 10,000, कोई इशू नहीं। M2M में कौन सा प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं? M2M में मोस्टली ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, जैसे GSM, LTE, NB-IoT। डेटा पैकेट छोटे और सिंपल होते हैं। फोकस रहता है रिलायबिलिटी और पावर एफिशिएंसी पर। IoT में कौन सा प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं? IoT में इंटरनेट बेस्ड प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। MQTT, लाइट वेट, पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल। HTTP और HTTPS, वेब कम्युनिकेशन। कोएप, रिसोर्स कंस्ट्रेंट डिवाइसेस के लिए ये प्रोटोकॉल्स स्केलेबल और फ्लेक्सिबल होते हैं। अब M2M का एग्जाम्पल्स देखते हैं। स्मार्ट मीटर्स, वेंडिंग मशीन्स जो खुद सिग्नल भेज देती हैं जब स्टॉक कम हो। इंडस्ट्रियल मशीन्स, मॉनिटरिंग। IoT का एग्जाम्पल्स देखते हैं। स्मार्ट होम डिवाइसेस, स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल IoT प्लेटफॉर्म्स, वेरेबल्स जैसे स्मार्ट वॉचेस। अब M2M और IoT का परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी देखते हैं। M2M में हाई रिलायबिलिटी, लो डेटा यूसेज, ईयर्स तक बैटरी बैकअप, लेकिन लिमिटेड स्केलेबिलिटी। IoT में मैसिव स्केलेबिलिटी, रियल टाइम एनालिटिक्स, क्लाउड इंटीग्रेशन, लेकिन इंटरनेट डिपेंडेंसी ज्यादा। अब दोनों का सिक्योरिटी देखते हैं। M2M में सिक्योरिटी होता है क्लोज्ड नेटवर्क्स, सिम बेस्ड ऑथेंटिकेशन, ट्रांसपोर्ट लेयर एन्क्रिप्शन, कम अटैक सरफेस। और IoT में सिक्योरिटी होता है मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी, TLS एन्क्रिप्शन, रेगुलर सिक्योरिटी अपडेट्स, डेटा प्राइवेसी कंप्लायंस, GDPR वगैरह। दोस्तों, अब आपने क्लियरली समझ लिया होगा कि M2M और IoT एक जैसे नहीं हैं। M2M रिलायबल, सिंपल और मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशंस के लिए बेस्ट है।
IoT स्केलेबल, इंटेलिजेंट और फ्यूचर रेडी एप्लीकेशंस के लिए बेस्ट है। दोनों टेक्नोलॉजीज साथ में भी यूज हो सकती हैं, यानी फ्यूचर में हम हाइब्रिड सॉल्यूशंस देखेंगे जहां रिलायबिलिटी भी होगी और इंटेलिजेंस भी। तो अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और टेक रिलेटेड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।